Now today let's start with chapter number 4 MS Excel. फॉर्मूला एंड फंक्शंस पढ़ेंगे. सिंपल फॉर्मूला देखिए कैसे हम फॉर्मूलाज को क्रिएट करते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग विद सेल रेफरेंसेस, और कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में. सिंपल फॉर्मूला दे आर ब्रेड एंड बटर ऑफ द वर्कशीट. विदाउट फॉर्मूला जो वर्कशीट होगी इट विल बी जस्ट सिंपल और एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की होगी. फॉर्मूला जो होते हैं वो आपको वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस देते हैं, फंक्शंस टू वर्क विद वैल्यूज और टेक्स्ट. द वैल्यूज और टेक्स्ट जो भी हम यूज करते हैं फॉर्मुलेज में वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, अदर सेल्स में. इसको क्या कहा जाता है, सेल रेफरेंस. टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड. आप किसका यूज करते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस, ठीक है, डिफरेंट साइंस का आप यूज करते हो. टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल, आपको भी एक सिंपल फॉर्मूला, इट्स इजी वे टू परफॉर्म कैलकुलेशन. और जो फॉर्मूला है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल के साइन से. वो लिखा जाता है 1024 कैरेक्टर लॉन्ग. आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला प्रेस एंटर की और आप क्लिक करोगे रेज बटन, ठीक है. द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज टू लार्ज टू बी डिस्प्ले. और जो सेल है वो रिप्रेजेंट करता है, अपीयर करता है. दिस मीन कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द सेल. ये कॉलम इतना वाइड नहीं है जो वो सेल कंटेंट को क्या करें, डिस्प्ले कर सकते. अब आप कैसे फॉर्मूला को क्रिएट करोगे, सेल रेफरेंसेस में सेलेक्ट करोगे सेल दैट कंटेन फॉर्मूला. जैसे आपने सेलेक्ट करा सेल B3, भाई B3 आपने तो सेलेक्ट करा, दिस B और 3. नाउ टाइप इक्वल साइन, नोटिस दैट बोथ द सेल एंड द फॉर्मूला बार विल अपीयर. टाइप द सेल एड्रेस टू द सेल यू वांट द रेफरेंस इन द फर्स्ट फॉर्मूला. जैसे B1 है, अब ब्लू बॉर्डर अपीयर अराउंड द रेफरेंस. जो भी आप रेफरेंस दोगे उसके अराउंड क्या बनेगा, ब्लू कलर का बॉर्डर अपीयर हो जाएगा. नाउ टाइप मैथमेटिकल ऑपरेटर. नाउ वी विल टाइप द एडिशन साइन. फिर आप एडिशन का साइन टाइप करोगे. सेल एड्रेस ऑफ द सेल यू वांट टू रेफरेंस सेकंड इन द फॉर्मूला, से B2, तो आपको वहां पर रेड बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है. प्रेस एंटर टू योर कीबोर्ड, फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड और वैल्यू जो है वो वहां पे इजीली डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ फॉर्मूला. आपने पॉइंट एंड क्लिक मेथड से फॉर्मूला क्रिएट करना रेदर देन टाइपिंग सेल रेफरेंसेस. ठीक है, आप मैनुअली पॉइंट और क्लिक से क्या करोगे, सेल को, फॉर्मूले को बनाओ. और ये आपका बहुत ज्यादा टाइम भी सेव करता है. जैसे सेलेक्ट द सेल दैट, सेलेक्ट करोगे सेल जिसके अंदर फॉर्मूला है. जैसे आपने D3 सेलेक्ट करा, फिर आप इक्वल टू का साइन लगाओगे. सेलेक्ट द सेल यू वांट टू रेफरेंस फर्स्ट, सेल B3. सेल एड्रेस विल अपीयर एंड डैश ब्लू लाइन विल बी अपीयर अराउंड द रेफरेंस. टाइप अ मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड यू विल राइट अ मल्टीपल साइन. आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपका रेफरेंस है सेकंड, जैसे सेल C3 इन द फॉर्मूला एंड डैश रेड लाइन विल अपीयर अराउंड द रेफरेंस. फिर आप करोगे प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड, फॉर्मूला वो कैलकुलेट हो जाएगा और वैल्यू ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन लाइन के साथ. नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हैव मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेशंस. द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जैसे एक्सेल कैलकुलेट्स फॉर्मूला बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. जैसे ये इंक्लूड होता है पैराथीन्स में, इसकी एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन होती है. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, विच एवर कम फर्स्ट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी पहला आता वो करो. अब आप कैसे क्रिएट करोगे, सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन फॉर्मूला. जैसे आपको C4 सेलेक्ट करा आपने, ठीक है, आप एंटर करोगे फॉर्मूला, यू विल टाइप B2 मल्टीप्लाई C2 प्लस B3 इंटू C3. फर्स्ट परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, फिर आप ऐड करोगे वैल्यू, ठीक है. जो आपका कैलकुलेशन है वो ऐसा आ जाएगा. पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करो. अब आपको डबल चेक करना है फॉर्मूला को कि वो एक्यूरेट है नहीं है. आप एंटर प्रेस करोगे और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ द टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 167.95. आप वर्किंग विद सेल्फ रेफरेंसेस. इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्यूरेट फॉर्मूला इट्स नेसेसरी कि आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे हम सेल रेस्पॉन्सेस पे रिस्पॉन्ड करेंगे. जैसे रिलेटिव रेफरेंस, बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंस. व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल दे चेंज बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन. जैसे अगर आप कॉपी करोगे फॉर्मूला को A1 प्लस B1, ठीक है, तो फॉर्मूला विल बी A2 प्लस B2. ये क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है. ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कन्वीनियंट होता है. इससे आप सेम कैलकुलेशन को मल्टीपल रोज कॉलम में क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो. To create and copy a formula, select the cell that you will contain formula. Here you will select cell D2. आप cell D2 select करोगे. Now enter the formula to calculate the desired value. जैसे आपने टाइप करा B2 into C2.
नाउ प्रेस एंटर की ऑन योर कीबोर्ड, द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड, और जो रिजल्ट है वो कहाँ सेल पे डिस्प्ले होता है. लोकेट द फिल हैंडल इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द डिजायर्ड हेयर. जिससे आप फिल हैंडल को कहाँ लोकेट करोगे, D2 में. अब आप क्लिक करोगे, होल्ड करोगे और ड्रैग करोगे एंड यू विल सेलेक्ट D3 रेशियो D12. D3 से लेकर D12 तक आप कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे. नाउ अब आप माउस को छोड़ोगे, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और जो सिलेक्टेड सेल है रिलेटिव रेफरेंस की उनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट. देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन यू डू नॉट वांट अ सेल्फ रेफरेंस टू चेंज. अगर आप कॉपी कर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो, तो उससे आप क्या करोगे, पहले आप सेल को जिसके अंदर फॉर्मूला उसको सिलेक्ट करोगे एंड यू विल सिलेक्ट D3. एंटर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड फॉर्मूला. फिर आप एंटर करोगे तो भी आपको फॉर्मूला करना है. नाउ प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड, फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड और जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा. लोकेट फिल हैंडल इन द बॉटम राइट कॉर्नर. आप फिल हैंडल को कहाँ लोकेट करोगे, सेल D3. अब क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द फाइल हैंडल यू वांट टू फिल. जैसे आपने सेल D4 रेशियो D30. रिलीज द माउस, द फॉर्मूला विल बी कॉपी टू द सिलेक्टेड सेल विद एब्सोल्यूट रेफरेंस और जो आपकी वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट इज बेसिक फॉर्मूला. A function is predefined formula that performs calculation using specific value. One of the key benefits of function is that सबसे benefit क्या है, ये आपका टाइम को सेव करता है क्योंकि आपको इसमें फॉर्मूला को अपने आप नहीं लिखना है. ठीक है. द पार्ट ऑफ फंक्शन. नाउ द पार्ट्स ऑफ फंक्शन. इन ऑर्डर टू वर्क करेक्टली फंक्शन मस्ट बी रिटन इन स्पेसिफिक वे, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं. मतलब हमेशा ये इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा. Working with arguments, arguments can refer to both individual side rate and must be enclosed with parentheses. ठीक है. आपका जैसे एग्जांपल है इज इक्वल्स टू एवरेज, किसका निकालना है, B1 से लेकर B9 तक. ठीक है. तो द फंक्शन कंटेन ओनली वन आर्ग्यूमेंट. अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट होगी तो आप उसको कॉमा से सेपरेट करोगे. किससे सेपरेट करोगे, कॉमा से. नाउ टू क्रिएट अ बेसिक फंक्शन, सेलेक्ट द सेल दैट फंक्शन और आपको सेलेक्ट करना है सेल C11. क्या सेलेक्ट करना है, C11 और वो आपका सेलेक्ट हो जाए. नाउ टाइप इक्वल्स टू साइन एंटर डिजायर्ड फंक्शंस. ठीक है. आप जो बिलो द सेल आपका वो ऐसे अपीयर होगा, इक्वल्स टू का एवरेज. थर्ड है आप एंटर करोगे सेल रेंज. सेल रेंज को आप एंटर करोगे, ठीक है, इस तरीके से और ऐड करोगे वैल्यूज. टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो आपकी डिटरमाइन हो जाएगी बाय द एवरेज. प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड, फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड. वो सेल में अपीयर होगा और एवरेज प्राइस क्या आ रहा है आपका 15.93. अब नाउ टू क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग ऑटो सम कमांड. अब आपको फंक्शन क्रिएट करना है ऑटो सम कमांड का यूज कर. ये ऑटोमेटिकली आप इसको स्टार्ट करोगे. ठीक है. तो सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी आप लिखोगे. नाउ सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन फंक्शन और सेलेक्ट करोगे सेल D12. ठीक है. अगर आप एडिटिंग ग्रुप में जाओगे होम टैब के जो एरो है नेक्स्ट टू ऑटो सम, आप उसको सेलेक्ट करोगे एंड इट विल सेलेक्ट द सम. सेलेक्ट फंक्शन विल अपीयर इन द सेल, इट्स लॉजिकली प्लेस्ड. और जो ऑटो सम कमांड है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेल रेंज को सिलेक्ट करेगा. सर D3 to D11. यू कैन मैनुअली एंटर डिजायर्ड सेल रेंज इनटू अ आर्गुमेंट. आप एंटर करोगे कीबोर्ड पे एंड द फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड एंड द रिजल्ट विल अपीयर. जैसे सम D3 to D11 कितना हो गया, 606.05. ठीक है. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.